पापा ने 2 महीने पहले ही ड्राइवर को काम पर रखा था। मैंने पापा को 1-2 बार पहले ही बताया था। ड्राइवर का मेरी तरफ देखने का नज़रिया कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पापा काम में इतना बिजी रहते थे कि उन्होंने मेरी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। मगर पापा का इस बात पर ध्यान न देना मेरी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। उस रात मैं अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। शादी से वापस चलती हुई रात की 2 बज चुके थे। वहाँ से मेरा घर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था और सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। ड्राइवर बहुत बुरी नज़रों से कभी मुझे गाड़ी से के शीशे से देख रहा था और कभी पीछे मुड़कर मेरी छाती की तरफ देखकर तरह तरह के चेहरे बना रहा था। मुझे उसे बहुत डर लगने लगा था और मैं अभी सोच रही थी कि अगर कोई भी भीड़ भाड़ वाला इलाका आए तो चिल्लाकर गाड़ी रुकवा दूं। लेकिन तभी अचानक उसने बीच जंगल में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही वह जल्दी से गाड़ी की आगे की सीट से उतरकर मेरे पास पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरी छाती की तरफ देखते हुए कहा, मैम साहब, अगर आप प्यार से सब कुछ करने दोगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर घबराहट से मेरी जुबान कांपने लगी थी। मैं मैंने कँपाती हुई जुबान से उससे कहा, आप मेरा सारा सामान ले लो, मगर प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तभी उसने मेरी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, मैम साहब, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए कि कुछ और चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हो। 2 महीने पहले जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ और आज ऐसा मौका देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब मुझे पता चल गया है कि उसके बारे में मेरा शक बिल्कुल सही था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत जवान और ताकतवर था। मुझे पता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती और अगर बीच जंगल में मैं चिल्लाती भी तो मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसलिए मैं उससे रोती हुई मुझे घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ने लगी, तब उसने मुझे किसी खिलौने की तरह उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे ऐसे ही कपड़ों में होठों से लेकर छाती तक छूना शुरू कर दिया। डर से मेरी धड़कन तेज चल रही थी और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से बचकर अपने घर पहुंचना है। और फिर कुछ देर तक मुझे चूमने के बाद उसने कहा, मैम साहब, टाइम खराब ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके आप अपने कपड़े उतार दो, ताकि मैं अपना काम जल्दी से कर सकूं और आपको जल्दी से घर पहुंचा दूं। वरना अगर मुझे ज़बरदस्ती कर आपके कपड़े उतारने पड़े तो आपको तकलीफ होगी। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे पता था उस वीरान सड़क पर मेरी मदद करने आने वाला कोई नहीं है। अगर मैं उससे लड़ने की भी कोशिश करती तो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता था। इसलिए लाचार हालत में मैंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर जैसे उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो वह तो पागल जैसे हो गया हो। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिया और अगले ही पल उसने मुझे पापा
होठों से लेकर छाती तक चूमना शुरू कर दिया। फिर मेरे सामने खड़ी की फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मुझे होठों से लेकर नीचे तक लगातार मेरे बदन के हर हिस्से पर काफी देर तक चूसता रहा और काटता रहा। मैं अपनी आंखें बंद करके बस रोती जा रही थी। तभी अचानक मुझे एक जोरदार धक्का लगा और अब उसने अपने गलत इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वह काफी देर तक मेरे साथ यह सब करता रहा। तब जैसे ही उसने अपना काम खत्म कर लिया, उसने अपने कपड़े पहन लिया और फिर उसने मुझे इस हालत में गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मेरे कपड़े और सामान मेरे पास फेंक कर गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फोन मेरे बैग में ही था, तो मैंने पापा को फोन किया और सब कुछ बता दिया। पापा थोड़ी ही देर में वहां आ पहुंचे और मुझे इस हालत में देखकर आंसू बंद नहीं हो रहे थे और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। पापा मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों तक मेरा इलाज चला और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। पापा ने इस घटना की बात को ही पुलिस को कंप्लेन कर दी और 2 दिन बाद ही ड्राइवर भी पकड़ा गया। ऐसे दरिंदे आपके आसपास कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप अकेले हो और किसी जरूरी काम से रात में आपको अकेले ही सफर करना पड़ रहा है, तो अपने घर वालों को अपनी लाइव लोकेशन और गाड़ी का नंबर जरूर भेजें और किसी को भी घर पर ड्राइवर के तौर पर रखने से पहले उसके बारे में पूरी जांच करें और उसकी पूरी जानकारी लें। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।